हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो है वो देखने जा रहे हैं मोंगोडीबी के अंदर क्वेरी ऑपरेटर्स क्या हैं और इनको हम क्यों यूज़ करते हैं, और कुछ डिफरेंट टाइप्स के हम जो है वो ऑपरेटर्स मोंगोडीबी के अंदर आज यूज़ करके देखेंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली वीडियो को आप जो है वो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने मैंने जो है वो आज का बेसिक सा जो है वो एजेंडा लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू क्वेरी ऑपरेटर्स कि ये क्या है, क्यों यूज़ करते हैं इसको। उसके अलावा कुछ डिफरेंट टाइप्स के मैंने यहाँ पे ऑपरेटर्स की लिस्ट लिखी हुई है जो कि हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेरी ऑपरेटर होता क्या है। क्वेरी ऑपरेटर हमारे पास मोंगोडीबी के अंदर एक तरीके का सिंबल होता है जिसको हम फाइंड के मेथड के अंदर ही हमेशा लिखते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, ये हमारे डेटा को फ़िल्टर करने के लिए या फाइंड करने के लिए या कह लें कंपेयर करने के लिए यूज़ करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर से हमें वही डॉक्यूमेंट्स या कह लें कि नंबर ऑफ़ डेटा वही ला के देता है ये जो हमारी लॉजिक से मैच करता है। ठीक है, अब इसको हम जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। अब ऑपरेटर्स, क्वेरी ऑपरेटर्स हमारे पास काफ़ी टाइप्स के होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, उसमें हमारे पास कुछ नंबर ऑफ मैंने लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई है जिसको हम प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद मैं जो है वो एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ, या अगर आप उसी फोल्डर में काम करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, इस फोल्डर को मैं क्या करूँगी, VS कोड को ओपन कर लूँगी। अगेन मैं बता दूँ कि मोंगोडीबी मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जो कि हम प्रीवियस वीडियोज़ में कर चुके हैं। VS कोड की जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होती है मोंगोडीबी में, उसी को यूज़ करके आपको आज का लेक्चर परफॉर्म करके दिखा रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहो तो यही काम जो हम VS कोड पे करेंगे आप मोंगोडीबी के अपने कंपास या GUI पे भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक जो है वो एक्सटेंशन आपने जो है वो डाउनलोड करनी होगी मोंगोडीबी की, जो कि मैंने ऑलरेडी की हुई है। ठीक है, एक्सटेंशन पे आप आओगे और यहाँ आप लिखोगे मोंगो। ठीक है, इसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पे या तो लीफ का आइकन आ रहा होगा या मोंगोडीबी इस तरीके से जैसे मेरे पास आ रहा होगा। हम यहाँ पे आने के बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्लेग्राउंड क्या होता है, एक तरीके की स्क्रिप्ट होती है। तो हम इस प्लेग्राउंड को यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अपने फोल्डर के अंदर अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाएंगे। ठीक है, उसी के अंदर हम ये सारे ऑपरेटर्स आज वन बाय वन यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आने के बाद एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेती हूँ किसी भी नाम की, क्वेरीज, लेकिन आगे आपको .mongodb.js लिखना ज़रूरी है। ठीक है, फाइल का नाम मेरी क्वेरीज़ है। इससे क्या होगा, आपके पास यहाँ प्ले का आइकन आएगा अगर आप एक्सटेंशन ऐसे ही दोगे .mongodb.js। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, देखती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। ये मेरी पोर्ट है। जब आप एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे तो आपको अपने मोंगोडीबी कंपास के साथ इसको कनेक्ट करवाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल बेसिक से स्टेप्स हैं जो कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो से देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद कुछ डेटाबेसेस ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन मैं ये करती हूँ कि मैं एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेती हूँ। यूज़ डेटाबेस का नाम मैं कुछ भी रख लेती हूँ, जैसे कि शॉपिंग या जो भी आपको रखना हो। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। यूज़ शॉपिंग DB, इसको मैंने फ़िलहाल प्ले नहीं किया है। यहाँ पे आने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद जो है वो मैं एक अदद बनाऊँगी कलेक्शन, क्योंकि डेटाबेस के अंदर हमारी मल्टीपल कलेक्शन बन सकती है। तो मैं फ़िलहाल एक ही कलेक्शन बनाती हूँ, DB डेटाबेस का शॉर्ट फॉर्म, DB.create कलेक्शन। और क्रिएट कलेक्शन के अंदर मेरी मर्ज़ी से मैंने यूज़र्स के नाम की एक कलेक्शन बना ली। अब मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको जो है वो रन कर दिया है। यस, इसने कह दिया कि इसने रन कर दिया है। यहाँ पे आने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करके देखती हूँ और शॉपिंग DB के अंदर यूज़र्स नाम की हमारी कलेक्शन जो है वो बन चुकी है। और फ़िलहाल इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं बनाए, इसलिए यहाँ 0 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे आने के बाद कुछ ऑलरेडी डेटा यहाँ पे रखा हुआ है जिसको मैं डायरेक्टली इंसर्ट कर लूँगी। ठीक है, इसको हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। DB मतलब डेटाबेस। मैंने कहा कि हमने यूज़र्स के नाम की बनाई है, इसलिए मैं यूज़र्स लिख रही हूँ। अगर मैंने यहाँ पे नाम चेंज लिखा तो फिर उस नाम का अलग हमारी टेबल बन जाएगा या अलग कलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, इसलिए नाम अब सेम रखना। इसमें मैंने कुछ रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर दिया, आप चेक कर सकते हो। पहला रिकॉर्ड ही आप सिर्फ देख लो कि नेम अली, एज 25, सिटी टोक्यो,
और एक्टिव मैंने इसको ट्रू किया। ठीक है, ये मैंने कुछ कॉलम्स और कुछ वैल्यूज सेट कर दिए। ठीक है, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में ये देख चुके हैं। हमने जो है वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करना सीखा था, कैसे रिकॉर्ड को 1 बाय 1 इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आने के बाद रन करती हूँ। क्या बोल रहा है? अगेन चला के देखूँ। यस, ओके। ठीक है, आप देखें इसे सारे 1 बाय 1 रिकॉर्ड बना दिए। जो आईडी दी है तो इससे अपनी मर्ज़ी से खुद जनरेट किए तो करेगा ही, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारा रिकॉर्ड चला गया होगा। अगर मैं यहाँ पे आने के बाद डॉक्यूमेंट्स को रिफ़्रेश करूँ तो 5 डॉक्यूमेंट बन चुके हैं। 5 डॉक्यूमेंट्स के अंदर अलग अलग आईडीज़ जनरेट हुई हैं और अलग अलग आईडीज़ के अंदर हमारे अलग अलग डेटा जा चुके हैं। ठीक है, अब हम इन्हीं डेटा के ऊपर या इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, क्योंकि बेसिकली मोंगोडीबी में डेटा नहीं कहते, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अलग अलग करके हम जो है वो 1 बाय 1 अपने कुछ ऑपरेटर्स लगा के देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर पर। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? $EQ है, जिसकी मैंने थोड़ी आपको समझाने के लिए थोड़े जो है वो उसकी ओवरव्यू लिखा हुआ है कि इसका क्या मतलब है। और NE का मतलब है नॉट इक्वल टू, GT मतलब ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। अब इसको हम करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले DB तो आपको लिखना है, ये क्योंकि डेटाबेस का शॉर्ट फॉर्म है और DB के अंदर ही हमारे सारे कलेक्शन, सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए होते हैं। ठीक है, तो DB तो आप लोगे ही। DB डॉट आपकी कलेक्शन का नाम डॉट फाइंड। मैंने आपको पहले ही कहा था, सारे क्वेरी ऑपरेटर्स हमारे हमेशा फाइंड के मेथड के अंदर ही हम लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा एक कह लें कि आप इससे ही हमारा जो है वो सारे क्वेरी ऑपरेटर्स को ये लॉजिकली फाइंड करेगा। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, .EQ। अब .EQ कैसे लगाएंगे? मैं ये चाहती हूँ कि जिसकी एज 25 है से वही रिकॉर्ड मेरे सामने आए डिस्प्ले में, कंसोल पे। तो उसके लिए हम इस $EQ की हेल्प ले सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट $एज नहीं होगा, क्योंकि डॉलर नहीं लगेगा, सिर्फ एज ही लिखेंगे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा एज। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसके अंदर अगेन जो है वो कर्ली ब्रैकेट दिए। मैंने कहा $EQ। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखा, ये लिखना ही ऐसे है। मैंने कहा 25 के इक्वल हो। कौन? जिसकी एज 25 के इक्वल हो, सिर्फ वही रिकॉर्ड ला के दो। तो ये बाकी रिकॉर्ड्स को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा और हमारी लॉजिक के मुताबिक हमें वही डॉक्यूमेंट ला के देगा। अगर दो डॉक्यूमेंट्स मतलब दो के रिकॉर्ड एज 25 हो तो दोनों रिकॉर्ड आते हैं। फिलहाल एक का ये, तो एक ही आना चाहिए। इसको मैं रन करने के लिए क्या करती हूँ, console.log के अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, console.log, ताकि कंसोल पे हमारा अच्छा। और ये ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है ना, तो मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। अगर मैं इसको कमेंट नहीं करूँगी तो ये वापस से इंसर्ट कर देगा। इसको मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने रन कर दिया था, रन किया मैंने। अगर मैं यहाँ पे आने के बाद देखूँ तो ये मुझे किसका सिर्फ रिकॉर्ड ला के दे रहा है, अली का, क्योंकि अली की एज क्या थी, 25 के इक्वल थी। $EQ से हम इक्वल करके वैल्यू को चेक करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया। दूसरा हमारा क्या है, $NE। आपको ये पढ़ के समझ में आ गया होगा कि इसका क्या काम है। ठीक है, सेम मैं इसी लाइन में कॉपी करती हूँ। यहाँ क्या लिखूँगी, $NE मतलब नॉट इक्वल किसके। अब आप कोई भी लॉजिक लगा के देख सकते हो। एज के ऊपर लगानी है, एज के ऊपर लगा लो, किसी के ऊपर भी लगा सकते हो आप। मैंने कहा कि जिसका सिटी ओसाका नहीं है, ठीक है, या कोई भी आप लगा लो। मैंने कहा जिसका सिटी के ऊपर मुझे लगानी है अपनी कंडीशन, तो वो कॉलम का नाम मैंने लिया। नॉट इक्वल टू किसके नॉट इक्वल है, मैंने कहा कि टोक्यो के इक्वल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही। तो इससे क्या होगा, जिसका रिकॉर्ड टोक्यो है ना, वो रिकॉर्ड नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन के मुताबिक नॉट इक्वल टू टोक्यो, जिसका सिटी है वही रिकॉर्ड्स ला के हमें दो। ये ऑलरेडी रन हमने करके देख ली। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। इसका रिजल्ट तो हम देख चुके हैं, अब हमें इसका देखना है। रन किया, यस। तो अब आप देखो हमारे पास सिर्फ वही रिकॉर्ड आया जिसका सिटी टोक्यो नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल से ये होगा। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद Ctrl+C कर दिया। इसको मैंने कमेंट साथ ही साथ कर दिया। नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर दैन और ग्रेटर दैन इक्वल। ठीक है, सबसे पहले हम GT को देखते हैं, सिर्फ ग्रेटर दैन किसके। मैंने कहा जिसकी एज ग्रेटर दैन हो 25 के, सिर्फ वही रिकॉर्ड ला के दो। तो कौन कौन से इग्नोर हो जाएंगे, 22 भी इग्नोर हो जाएगा और आई थिंक 25 भी शायद इग्नोर हो जाए, देखते हैं। इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद रन किया, यस।
अब आप देखो 30 वाला रिकॉर्ड आया, 28 वाला आया, 35 वाला आया। कौन कौन से रिकॉर्ड हमारे जो है वो इग्नोर हो गए? जिसकी एज एक तो 25 से छोटी थी वो भी इग्नोर हो गया, और जिसकी एज 25 थी वो भी इग्नोर हो गया। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा नहीं हो, कम से कम जिसकी 25 है वो तो आए। तो हम तब GTE लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल। तो अब इससे 25 वाला भी आएगा, सिर्फ वही इग्नोर होंगे जो 25 से छोटे होंगे। ओके, यस। तो अब देखो 25 वाला आया, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल और सिर्फ ग्रेटर देन से आपको समझ में आ गया क्या डिफरेंस है। अब आगे ये जो है दोनों आपको समझ में आ ही गए होंगे। लेस देन और लेस देन इक्वल का क्या मतलब है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाने की ज़रूरत है, तो मैं सिर्फ ऐसा कोड ऐसा लिख देती हूँ, लेकिन मैं इसको रन कर नहीं दिखा रही। आपको बात क्लियर हो गई होगी क्योंकि हमने ग्रेटर की एग्जाम्पल करके देख लिया। तो लेस और लेस देन इक्वल का आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट है हमारा मैचिंग मल्टीपल वैल्यूज़, जिसमें हमें दो मिलते हैं, डॉलर इन और डॉलर नॉट इन। मैच एनी वैल्यू फ्रॉम एन एरे, ठीक है। तो अब आप जो है वो एरे के ऊपर रखते हुए इस डॉलर इन को यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको भी कॉपी कर लिया और इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ मैंने लगा दिया मैचिंग मल्टीपल वैल्यूज़, ठीक है। और अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डॉलर इन को, DB डॉट कलेक्शन का नाम डॉट फाइंड, ठीक है। ये तो आपको लिखना ही लिखना है। कर्ली ब्रैकेट किसके ऊपर लगाना है? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास से वही रिकॉर्ड्स आए जिनका सिटी ओसाका है और नागोया है, सिर्फ वही रिकॉर्ड आए। लेकिन अब मुझे दोनों सिटीज़ पे एक साथ लगानी है, ठीक है। आप बोलेंगे डॉलर इक्वल भी तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉलर इक्वल हम तब यूज़ करें जब मुझे एक सिटी पे लगानी हो। लेकिन अब मुझे दोनों सिटीज़ 2 या 3 या 4 एक से ज़्यादा पे लगानी है, तब हम यूज़ करते हैं डॉलर इन को, ठीक है। जब हमें क्या करना आपको समझ में आ गई बात। डॉलर इक्वल से हम एक ही कंडीशन चेक कर सकते हैं, डॉलर इन से मल्टीपल एक से ज़्यादा कंडीशन चेक हो सकती है। तो डॉलर सिटी, ठीक हो गया, फिर कोलन कर्ली ब्रैकेट डॉलर इन कोलन। अब इसके अंदर आप अपनी वो वैल्यू दोगे जिसको आपको मैच करवाना है। ओसाका और नागोया स्पेलिंग बिल्कुल सेम। सबसे पहले मैंने कहा ओसाका से आप मैच करो और नागोया। तो अब इससे क्या होगा, सिर्फ वही रिकॉर्ड आएगा। क्या बोल रहा है ये, क्यों एरर थ्रो कर रहे हो भाई? अच्छा, इसको आई थिंक एरे की फॉर्मेट में देना है, मिस्टेक। ओके, सिर्फ वही रिकॉर्ड आएगा जिनका सिटी ओसाका और नागोया है। तो डॉलर इनसे ये काम होगा। चेक करना है तो चेक कर लेते हैं। अरे भाई यहाँ ऐसे ऐसे समझ में नहीं आता मुझे, कंसोल डॉट लॉग पे समझ में आता मुझे, ठीक है भाई। अब आप लोगों से समझ में आए उस पर देख लेना, रिजल्ट बात तो एक ही है, ठीक है। यस, तो आप देखो जिसका ओसाका है और जिसका नागोया है, सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड आ रहा है। 2 के ओसाका सिटी थे इस वजह से, ठीक है। और अब आपको नेक्स्ट क्या है, डॉलर NIN मतलब एक्सक्लूड स्पेसिफिक वैल्यूज़, मतलब नॉट इन, ठीक है। अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, इसका रिजल्ट हम देख चुके हैं। नॉट इन ओसाका और नागोया। तो अब कौन सा रिकॉर्ड आएगा? सिर्फ टोक्यो का आएगा, क्योंकि हमने क्या लगा दिया, नॉट इन, ठीक है। अगर आपको हम पे मुझ पर भरोसा नहीं है तो प्ले रन करके हम देख लेते हैं, ठीक हो गया। अब आप देखो सिर्फ कौन से रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जिनका सिटी टोक्यो है, ठीक है। तो नॉट इन भी आपको क्लियर हो गया होगा। मैचिंग मल्टीपल वैल्यूज़ में नॉट इन और इन ये 2 आते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद कमेंट कर दिया है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? डॉलर एंड और नॉट। इसको भी देख लेते हैं फटाफट। इसको मैंने ऐसे कमेंट किया है, लॉजिकल ऑपरेटर कॉपी करके यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको पेस्ट भी कर दिया है। हो जाओ भाई, क्या मसला है, तो नहीं हो रहा ये, ओके छोड़ो, ठीक है। अब आते हैं किस पे, सबसे पहले हम आएंगे डॉलर एंड पे, ठीक है। ये कैसे लगेगा देखना है हमें। DB अगेन डॉट कलेक्शन का नाम डॉट फाइंड, ठीक है। कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर लगाना है इससे कर लें, ठीक है। कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर लगाना है? एंड वाला। तो पहले आप लिखेंगे इधर डॉलर एंड, ठीक है। और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट। डॉलर एंड का क्या मतलब है कि हमारी सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। इसका भी हम एग्जाम्पल करके देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, वर्बली बोलूँगी तो नहीं क्लियर होगा, ठीक है। सिटी मैंने कहा जिसका टोक्यो हो,
कॉमा, और क्या मैंने कहा, एज जिसकी बड़ी हो, डॉलर GT ग्रेटर देन किससे, मैंने कहा किससे, देखें हम 21 कर लेते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए 22 कर लेती हूँ, ठीक हो गया। अब ये बोलेंगे ये क्या है, तो डॉलर एंड क्या करता है, डॉलर एंड कहता है कि आपने मेरे अंदर जितनी भी कंडीशंस लिखी हैं ये दोनों मैं ट्रू करके ही चेक करूँगा, ट्रू हैं दोनों तो ही रिकॉर्ड ला के दूँगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये वही रिकॉर्ड लाएगा जिसका सिटी एक तो टोक्यो होगा, ठीक है, जिसका सिटी टोक्यो, इन दोनों का सिटी क्या है, टोक्यो है। लेकिन फिर ये बोल रहा है सिर्फ मैं इसको चेक नहीं करूँगा, मैं इसको भी चेक करूँगा साथ में, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो ये देखिएगा जिसकी एज ग्रेटर दैन 22। अब यहाँ पे आप याद रखना ग्रेटर दैन इक्वल मैंने नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा है, ग्रेटर दैन GT। तो ये कह रहा है मैं इसको भी चेक करूँगा, तो ये यहाँ पे आएगा सबसे पहले से टोक्यो को। इसका मतलब है कि ये पहली लॉजिक चेक करेगा तो ये टोक्यो वालों दोनों को हाईलाइट कर देगा अपने ऊपर, ये ट्रू हो गई। लेकिन अभी इसको चेक करेगा जिसकी एज बड़ी है 22 से, तो अगेन इसकी तो इसकी 22 के इक्वल है। हमने GT का क्या मतलब है, 22 से अबव। तो ये क्या कर देगा, इसको इग्नोर करके सिर्फ ये वाले रिकॉर्ड को लेके आएगा। क्यों, क्योंकि एंड के मुताबिक यही रिकॉर्ड है जिसकी दोनों कंडीशंस पे पूरा उतर रहा है। इसका एज सिटी भी टोक्यो और इसकी एज भी बड़ी है 22 से। चला के देखते हैं, इसको मैं किस में डाल दूँगी, पूरे को कोड console.log में डालना ही तो पड़ेगा ना, सही है भाई, डाल दिया है। और प्ले भी करके देख लेते हैं, रन करके देख लेती हूँ मैं, रन, यस, वाह कुछ भी नहीं आया, क्या गड़बड़ कर दी हमने, वापस देखना है, डॉलर एज सिटी टोक्यो हो एंड क्या गड़बड़ कर दी मैंने, GT 22 से अबव हो, तो एज इसकी 25 है, सिटी इसका टोक्यो है, बिल्कुल ठीक ठाक ही लिखा है हमने। सिटी अगेन प्ले करके देख लेती हूँ, शायद क्या करना, नो कुछ ना कुछ ब्रैकेट्स का इशू तो नहीं कर दिया हमने, कर्ली ब्रैकेट ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट डॉलर एंड DB डॉट, अच्छा यूज़र्स है ना हमारे कलेक्शन का नाम तो, राइट। अब देखते हैं, अब आप देखो सिर्फ वही रिकॉर्ड आया है जो दोनों कंडीशंस पे इसके पूरे उतरा, ठीक है। सिटी भी इसने चेक किया और एज भी चेक किया, हालांकि टोक्यो 2 लोगों का है लेकिन एज एक की कंडीशन पे उतर रही थी इसलिए वो एक का रिकॉर्ड लिखा है। अब इसी से अपोजिट क्या है, और है, और क्या करेगा अब आप देखना, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, ठीक है, डॉलर एंड की जगह मैं लगाती हूँ और सेम चीज़ रहती है, सेम चीज़। अब आप देखना कि ये क्या करता है, रन, यस, ये अब आप बोलोगे ये सब क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, ओके। और का मतलब होता है, और ये कहता है कि भाई मैं एंड की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल हूँ, मेरी अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई ना मैं उसका रिकॉर्ड लेके आऊँगा। अब आप बोलेंगे कैसे, सबसे पहले और ने चेक किया कि जिसका सिटी टोक्यो है, तो इसने क्या किया, ये 2 रिकॉर्ड इसने उठा लिए, इसके मुताबिक ये 2 तो आने ही आने चाहिए, ठीक है। दूसरा इसने क्या चेक किया, जिसकी एज बड़ी है 22 से, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसकी भी एज बड़ी है 22 से, इसकी भी एज बड़ी है 20, आपको समझ में आ रही है, इसकी भी एज बड़ी है, उसकी भी एज बड़ी है, तो इसने क्या किया, सारा रिकॉर्ड दे दिया। अब आप बोलेंगे फिर इसकी क्यों आया, इसकी तो एज 22 है, हमने क्या कंडीशन लगाई 22 से अबव, लेकिन इसका सिटी क्या है, टोक्यो है। तो और बोलता है भाई मैं दोनों में से कोई भी ट्रू होगी ना मैं सबका रिकॉर्ड लेके आऊँगा, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल वाला काम करता है। अगर आपको इसको थोड़ा चेंज करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 30 से अबव, तो अब कौन कौन से रिकॉर्ड आने चाहिए, जिसका सिटी एक तो टोक्यो होगा उसका रिकॉर्ड तो ये लाएगा ही लाएगा, ठीक है, सिटी टोक्यो पहले इसने हाईलाइट किया, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या चेक किया, एज क्या हो, 30 से अबव हो, तो एज 30 से अबव एक तो इसकी है पड़ेगी, इसकी है, तो क्या ये 2 रिकॉर्ड लाएगा या नहीं लाएगा, क्यों, क्योंकि इनके सिटी क्या है, टोक्यो है।
तो टोक्यो वाली इनकी कंडीशन तो ट्रू ही हो रही है ना, भले एज में ये दोनों लेस हैं लेकिन टोक्यो इनका सिटी सही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 4 रिकॉर्ड आने चाहिए, देख लेते हैं। ठीक हो गया, देखें 1 2 3। अच्छा, इसका लाया और इसका लाया टोक्यो। अच्छा, उसकी एज आई थिंक एक की छोटी होगी। ठीक है, तो खैर आपको क्लियर हो गया होगा कि और ऑपरेटर क्या करता है। एंड क्या करता है, बोलता है जितनी कंडीशंस हैं 1 2 नहीं, आप 3 4 5 6 भी लगा सकते हो, वो सबको पहले करेक्ट करेगा फिर ही रिजल्ट लाएगा। और क्या बोलता है, ये ट्रू है इसकी पहले रिजल्ट लिया हो, फिर इसको देखो ये ट्रू है इसका रिजल्ट लिया हो। थोड़ा फ्लेक्सिबल वाला पार्ट है उसका। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्या है, नॉट। नॉट को भी हम जो है वो हाथों हाथ क्या बोलते हैं इसको देख ही लेते हैं। ठीक है, तो db.users.find। ठीक है, और एज, मैंने कहा एज जिसकी क्या हो एज हमारी डॉलर नॉट। ठीक है, एज डॉलर नॉट। और यहाँ पे आने के बाद मैंने कहा GT30। आप बोलोगे ये सब हो क्या रहा है इस दुनिया में, है ना, अलग अलग आपको दुनिया के कुछ काम लग रहे होंगे। इसमें मैंने कुछ ना कुछ ब्रैकेट मिस कर दिया, ये एक अच्छा यहाँ मैंने कर्ली ब्रैकेट मिस कर दिया। ठीक है, नॉट बोलता है एज नहीं हो जिसकी 30 से बड़ी। ठीक है, उन्हीं का रिकॉर्ड लाओ, नॉट ये बोलता है। इसको मैं पहले तो कमेंट कर देती हूँ, ये तो हमने देख लिया ना और का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नॉट जिसकी एज 30 से बड़ी नहीं है, सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड लाएगा। तो 30 से बड़ी किसकी एज नहीं है, इसकी और इसकी, सही बात है ना, तो इसको ये लाना चाहिए। कंसोल डॉट लॉग में भी डाल दो। ठीक है, चेक करते हैं ये क्या कर रहा है भाई। ओके, तो देखें जिसकी एज, अब बोलेंगे ये 30 वाली को लेकर आए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, GT लिखा है। आपको अगर नहीं चाहिए 30 तो आप GTE लिखो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा आपको समझ में आ गया होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर में 3 आते हैं, और एंड और नॉट। ठीक हो गया। अब आखिरी हमारा क्या है, आखिरी है हमारा कंबाइनिंग फ़िल्टर्स। कंबाइनिंग फ़िल्टर्स मतलब कि अब मुझे एक ऐसी फ़िल्टर बनाना है जिसमें मुझे 3 4, जो मैंने आपको अलग अलग करके दी ना, लॉजिकल अलग बना है उसका अलग। अब मुझे एक ऐसा फ़िल्टर बनाना है जिसमें 3 4 अलग अलग फ़िल्टर्स लगाना चाह रही हूँ, अलग अलग कंडीशन लगाना चाह रही हूँ। कैसे, मैं ये चाहती हूँ कि जिसकी एज बड़ी हो 25 से। ठीक है, जिसकी एज बड़ी हो 25 से, और जिसकी एज छोटी हो या इक्वल हो 30 के। ठीक है, छोटी हो और इक्वल हो किसके, 30 के। ठीक है, एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन मैंने कहा जिसकी इज़ एक्टिव, जिसका ट्रू हो सिर्फ वही रिकॉर्ड है। तीसरा मैंने कंडीशन बोला कि वो टोक्यो या नागोया में रहना चाहिए, सिर्फ वही रिकॉर्ड है। अब बोले कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ, अब इसको हम करके देखते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, db.users.find। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मुझे 3 जो मैं अलग अलग लगाए ना, अब देखो फाइंड के अंदर मैंने आपको हर बार एक ही लगा के दिखाया, या तो इन लगा के दिखाया, या नॉट इन लगा के दिखाया, या तो एंड लगा के दिखाया, या और लगा के दिखाया। लेकिन अगर मुझे 3 4 एक साथ लगाना हो तो वो मैं कैसे करूँगी, उसके लिए मैंने कहा सबसे पहले तो हम लगाएंगे एज के ऊपर। एज के ऊपर मैंने कहा GTE लगाना है, ग्रेटर दैन इक्वल हो किसके, 25 के। ठीक है, 25 हो या 25 से बड़ा हो, और LTE 30 हो या 30 से छोटा हो। ये मैंने एक इसको जो है वो कंडीशन बता दी। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कैसी एज की जो है वो फ़िल्टर करेगा, 25 और 30 के बीच वाले लोग लेके आएगा ये। मतलब आई थिंक इसने ये और ये शायद ये 3 को इसने सेलेक्ट कर लिया। इसके मुताबिक, इस लॉजिक के मुताबिक ये 3 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट भी सुन लीजिए, जिसका इज़ एक्टिव ट्रू हो तो इसका इज़ एक्टिव तो फॉल्स है, इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन ख़त्म हो जाएगी। अब मैं इज़ एक्टिव की कंडीशन आपको लगा के दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैंने कह दिया जिसका इज़ एक्टिव, मैंने कहा क्या हो, ट्रू। क्या हो, ट्रू। पहले इसने ये चेक किया, फिर वो इसके ऊपर आएगा। 25 और 30 का मतलब था कि ये तीनों सेलेक्ट तो हो गए थे, लेकिन फिर इसने इज़ एक्टिव चेक किया तो
इसका तो फॉल्स है, तो अगेन ये क्या हो गया, डी सेलेक्ट हो गया 30 वाला। अब ये और ये ही सेलेक्टेड है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एक और मैं कंडीशन बोल रही हूँ कि वो जो बंदा है वो टोक्यो या नागोया में रहना चाहिए, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, सिटी एक से ज़्यादा चेक करना है। जब भी एक से ज़्यादा चेक करना होता है डॉट ई क्यू नहीं आएगा इक्वल, क्योंकि वो एक ही चेक करेगा। मुझे 2 चेक करवाने या 3, तो डॉलर इन, ठीक है। मैंने आपको पहले ही ऊपर करके दिखाया, टोक्यो में हो या फिर वो बंदा होना चाहिए नागोया, दोनों, इन दोनों में से होगा तो ही हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इन के अंदर हमेशा एरे ब्रैकेट्स आते हैं, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज जब उठाता है तो वो एरे के थ्रू उठाता है। अब इन तीनों को चेक करेगा और फिर हमें रिजल्ट ला के देगा। अगर हम अपनी तरफ से थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं तो पहले तो ये 2 सेलेक्ट हो गए थे एज के मुताबिक, ये नहीं हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये, क्योंकि हमने 25 से बड़ी 25 या 25 से बड़ी 30 या 30 से छोटी, ये 3 सेलेक्ट हुए। फिर ये इज़ एक्टिव फॉल्स, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, डी सेलेक्ट हो गया, मतलब 25 और 28 ही रह गए। फिर टोक्यो और नागोया, अच्छा ये दोनों टोक्यो और नागोया में है, तो आई थिंक ये 2 ही रिकॉर्ड्स आएंगे मेरे हिसाब से। अब आखिरी काम क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा को उठा के हम console.log में डाल देते हैं, या फिर चलो छोड़ो यार, क्या डालना है बाद में, छोड़ो, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2 रिकॉर्ड्स मेरे हिसाब से आने चाहिए, दोनों के ही आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनका इज एक्टिव भी ट्रू है, एज 25 है या 25 से बड़ी है, या 30 है 30 से छोटी है, और दोनों सिटी नागोया या टोक्यो में रहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पूरे तरीके से आज की जो वीडियो है या आज का लेक्चर है वो एक्सप्लेन कर दिया है कि क्वेरी ऑपरेटर क्या है, क्यों है। अब आप बोलेंगे भाई ये लेकिन इन सब का फ़ायदा क्या है। मैंने आपको पहले ये बात क्लियर की कि हम जो है वो फ्रंट एंड की दुनिया में जी रहे होते हैं, ठीक है। हम जो है वो, हमें नहीं मालूम होता कि भाई पीछे बैक एंड पे कैसे लॉजिक लगी हुई, कि काम कैसे हो रहा है, ठीक है। कि भाई अगर आपने देखा हो वोटिंग सिस्टम में, हम जब वोट डालने जाते हैं, ठीक है, हमसे वो एज पूछता है, तो लिखा हुआ आता है कि भाई आपकी एज 18 होनी चाहिए, अगर आप 18 के नहीं हो तो आप वोट नहीं डाल सकते। तो हमें लगता है अच्छा ये तो ऐसे ही नॉर्मल काम है, लेकिन पीछे ये सब लॉजिक्स लगी हुई होती हैं सारी, ठीक है। तो आपको या फिर जब भी कोई जॉब पोस्ट होती है, ठीक है, तो वो जॉब पोस्ट बेसिकली, कुछ जॉब्स ऐसी भी होती हैं जो वो इंटरनेशनली नहीं रखते, वो कंट्री के ऊपर ही रखते हैं कि ये हमारी कंट्री के लोग ही इस जॉब को अवेल कर सकते हैं। तो अगर हम बाहर के लोग उस जॉब पे अप्लाई करना चाहें तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है कि भाई आप इस कंट्री से बिलोंग नहीं करते, इसलिए आप इस जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें लगता है कि भाई ये तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगेन पीछे ये सारी लॉजिक्स लगी हुई होती हैं, पीछे कोडिंग हुई हुई होती है, पीछे ये सारा जो काम मैंने आपको करके दिखाया ये सब हुआ होता है, जिस वजह से, ठीक है, हमें जो है हमारा रिज़ल्ट मिल रहा होता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, क्या करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर की। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।